नमस्ते, आपका हमारे चैनल ज्ञान चूरन पर स्वागत है। आज हम लोग रूस और यूक्रेन युद्ध पे चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 2022 में शुरू हुआ यह संघर्ष आज तक की सबसे भयावह लड़ाइयों में से एक बन चुका है। रूस ने हाल के महीनों में अपनी आक्रामकता और बढ़ा दी है, लेकिन यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों की सहायता से अपने क्षेत्र की रक्षा कर रही है। अब तक यूक्रेन को भारी सैन्य मदद मिल चुकी है, जिसमें अमेरिका और नाटो ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाया है। यूक्रेन ने हाल ही में रूसी कब्जे वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर जवाबी हमले किए हैं, जिससे रूस की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। खेरसॉन और जेपोर्जिया जैसे प्रमुख इलाकों में रूसी सेना की हार ने उसके हौसले पस्त कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना की बढ़ती ताकत ने युद्ध को नई दिशा दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई यूक्रेन की जीत की ओर बढ़ रही है या यह सिर्फ एक खूनी अध्याय की शुरुआत है। इस युद्ध में अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन ने जिस स्तर पर सहायता दी है, उसने रूस के मंसूबों को लगभग चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली और ड्रोन मुहैया कराए हैं, जिससे यूक्रेन की सेना अब अधिक आक्रामक हो गई है। यूरोप और नाटो ने रूस पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस की इकोनॉमी डगमगा रही है। तेल और गैस निर्यात पर लगी रोक ने रूस की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी है, लेकिन ये प्रतिबंध रूस को पीछे धकेलने में कितने कारगर होंगे, यह अभी सवालों के घेरे में है। पश्चिमी देशों का यह समर्थन सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, यह भू राजनीतिक महाशक्ति संघर्ष का एक हिस्सा है, जिसमें पश्चिमी देश रूस को दुनिया के नक्शे पे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के लिए अब यह युद्ध अस्तित्व का सवाल बन गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध में हार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। युद्ध में हार का सामना करने पर पुतिन के पास एक खतरनाक विकल्प हो सकता है, और वह विकल्प परमाणु हथियारों का इस्तेमाल है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार और उसका भंडार है, और अगर पुतिन इसे इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं तो यह मानव इतिहास का सबसे भयावह क्षण होगा। एक छोटी से छोटी परमाणु विस्फोट भी लाखों जिंदगियों को समाप्त कर सकती है, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पश्चिमी देशों ने भी यह चेतावनी दी है कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसकी प्रतिक्रिया बेहद घातक होगी। यह लड़ाई फिर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध का असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस संघर्ष का गहरा प्रभाव पड़ा है। रूस पर लगे प्रतिबंध से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई है, जिससे यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ही वैश्विक अनाज आपूर्ति के बड़े स्रोत हैं। इस युद्ध के कारण अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे भूखमरी और गरीबी और बढ़ सकती है। दुनिया अब इस संघर्ष को नजदीकी से देख रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, बल्कि एक वैश्विक संकट बन चुका है। परमाणु हथियारों का उपयोग सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि यह मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करता है। अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि पूरी धरती पर महसूस किया जाएगा। रेडिएशन के कारण लाखों लोग मर जाएंगे, और उसके प्रभाव से सदियों तक विकलांगता और कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। इसके अलावा परमाणु हमले से निकलने वाला धुआं और मलबा पर्यावरण को तबाह कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में जलवायु पर गंभीर असर पड़ेगा। परमाणु सर्दी के कारण वैश्विक तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे खेती असंभव हो जाएगी और दुनिया में अकाल का संकट पैदा हो जाएगा। इस युद्ध का समाधान सैन्य रास्ते से नहीं निकलेगा। अगर युद्ध यूं ही चलता रहा और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसका अंत बहुत भयानक होगा। कूटनीति का रास्ता ही शांति की एकमात्र उम्मीद है, लेकिन वर्तमान स्थिति में दोनों पक्षों की जिद और पश्चिमी देशों की भूमिका इसे और जटिल बना रही है। रूस यूक्रेन युद्ध आज हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट है। यह युद्ध न केवल इन दो देशों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है। अगर परमाणु हथियारों का उपयोग हुआ तो यह युद्ध हमारी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल देगा।
अब वक्त आ गया है कि दुनिया के सभी नेता मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें ताकि हम इस विनाशकारी रास्ते पर न चले। शांति और वार्ता ही मानवता को इस अंधकार से बचा सकती है। और आपको क्या लगता है, भारत को यहाँ दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।